मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। अब हम दोनों के पीछे फासले हमेशा कायम रहेंगे। ये दूरी आपने ही बनाई है बाबा, अब इसे कोई नहीं मिटा पाएगा, आप भी नहीं। इसलिए आज आप सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देंगे। आपने हमेशा मुझसे बात छुपाए रखी कि मेरी कोई फैमिली है। ऑनेस्टली मुझे कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं तो हमेशा यही सोचा करती थी, मैं माधुरी और पापा की एंजल, उनकी इकलौती प्रिंसेस। सच ये है कि मैं वो नाजायज लड़की हूँ जिसके पैदा होते ही एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कहते। कोई क्यों चाहेगा कि मुझ जैसी नाजायज लड़की का साया उनके घर पे पड़े? शंभू काका, सिर्फ 2 बीड़ियों से क्या होगा? ये बीड़िया तो वो एक झटके में तोड़ देगी। वही नहीं, ये पट्टा चलेगा? बाबू, हाँ बरोबर है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बेड़िया, ये पट्टे, चादर, वो क्या रहा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी तो लेने आई थी, पर ये सब। अब कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। अरे ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? और अब कुछ छुपाना क्या चाहता है मुझसे? देखो, तुम मुझसे तो जबान लड़ाना ही मत, समझ गई? और दोबारा यहाँ पर नजर आई ना तो इस पट्टे की मार तुम्हें भी पड़ सकती है। अब चलो यहाँ से। अरे जल्दी करो। ये आउट हाउस के दरवाजे पे ताला क्यों है? अनुप्रिया, 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 सुन सकती हो मुझे? अनुप्रिया, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ अनुप्रिया? ये तुम ऐसे बांध के क्यों रखा है? अरे छोड़ो कल्याणी, क्या कर रही हो? आउट हाउस का ताला क्यों तोड़ रही हो तुम? अतर, अतर, तुम नहीं जानते हो, अनुप्रिया को अंदर बांध के रखा है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे भाई को अंदर सब घर वाले बांध करके रखेंगे? मेरा यकीन करो, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। उसकी हालत बहुत खराब थी। बाल पूरे बिखरे हुए थे, माथे पे सिंदूर लगा हुआ था, गले में बेड़ियां बंधी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस घर में चल क्या रहा है। अच्छा बात, पागल हो गई हो क्या तुम? बाल बिखरे हुए थे, माथे पे सिंदूर। 1 मिनट, तुमने दारू पी रखी है? मजाक सोच रहा है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या तुम? वहाँ अंदर अनुप्रिया बंद और तुम देखो, तुम सुबह से घर में नहीं थे ना, तुम कुछ नहीं जानते हो। मेरा यकीन करो, सारे घर वालों को ये बात पता है। मैंने आओ साहब तक को ये कहते हुए सुना है। आओ साहब संपदा से कह रही थी वो आ गई है।
जरा देखूं तो उस लड़की को होश आया कि नहीं। ओ गॉड, कहीं चाची आत्या तो नहीं? अपर्णा, अपर्णा कहाँ हो तुम? आई। अनुप्रिया, 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 अनुप्रिया तुम्हें बांध के किसने रखा? ये किसने किया? अनुप्रिया बोलो। मैं खोलती हूँ ये सब, रुको। अनुप्रिया, अनुप्रिया प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो। अनुप्रिया, अनुप्रिया कुछ बोलो। अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया कुछ तो बोलो। अनुप्रिया, अनुप्रिया देखो मेरी तरफ। अनुप्रिया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया क्या कर रही हो? अनुप्रिया, जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तुमने कुछ नहीं किया अनुप्रिया। मैं संदूक से आई हूँ ना, मैं संदूक के अंदर थी तो तब मेरे को ये खरोच लग गई। तुमने कुछ नहीं किया, ये मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं किया तुमने। अनुप्रिया शांत हो जाओ। पानी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कल्याणी देखो आवाज आ रही। कल्याणी नहीं, वो आ रहे। कल्याणी मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। मैं कोई हरकतें नहीं करना चाहती फिर से। अनुप्रिया, अनुप्रिया तुम कोई हरकत नहीं करनी, तुम बिल्कुल ठीक हुई। मैं तुम्हारा। चलो बाहर, नहीं तो बाहर चलो। नहीं कल्याणी, नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरी बात मान लो, मुझे बांध दो। कल्याणी ये आवाज देखो, आवाज आवाज, ये आवाज से मेरा सर फटने लगता है। कल्याणी देखो, अजीब सी शक्ति आने लगती है, अजीब सा महसूस होने लगता है। कल्याणी, कल्याणी मुझे बांध दो, मुझे बांध दो कल्याणी। अच्छा ठीक है, अब वो बांधती तुम्हें। तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ पहले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
मैं बात तुम यही चाहती हो ना? ठीक है, मैं बांटती हूँ, तुम शांत हो जाओ। ठीक है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है अनुप्रिया को जो इन लोगों को इन्हें बांध के रखना पड़ता है? मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। मैं अनुप्रिया को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैं ये साबित करके रहूंगी कि अनुप्रिया को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम है। इस बेचारी की पहले से ही तबीयत खराब थी और ये लोग उसके साथ ऐसे जबरदस्ती बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं होने दूंगी अनुप्रिया को। वो गॉड, मर गई। ये लोग तो वहां अंदर पूजा में थे। देखिए, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करिए। मैं किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर। जाने दीजिए मुझे। मुसीबत तो तुमने खुद अपने आप के लिए खड़ी कर दी है। तुम क्या समझती हो हमारे धर्म का मजाक बनाओगी? तुम देवी माँ का अपमान करोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस पाप की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। देखिए, रुक जाइए। पेट्रोल वैसे भी इतना महंगा हो गया है, आप इसे मुझ पे डालकर वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? गाड़ी में डालिए ना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। प्लीज ऐसा मत करिए मेरे। माई ये आवाज कहाँ से आ रही है? भगवान के लिए आवाज मत कर दो। माई अपने आप को संभालो माई, अभी बंद हो जाएगा। लगता है वो फिर से आ गई। हमें क्षमा कर दो आई, हमें क्षमा कर दो। माई संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो ये सब? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है अनुप्रिया को कितनी तकलीफ हो रही है इस शोर से? पहले ही घर में इतनी बड़ी पूजा तुम्हारी करतूतों की वजह से बंद हो गई। अब तुम किस बात की खुशी मना रही हो? क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, चलिए डॉक्टर। अरे अरे कहाँ जा रही हो? माई अभी बंद हो जाएगा माई। एक्सक्यूज मी। ये क्या हो रहा है? हाँ, हाउस साहब, मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ
कि अनुप्रिया को कोई देवी नहीं आती। अरे वो बेचारी सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रही है, एक शारीरिक रोग से गुजर रही है। आप ही कहती है ना कि जब भी अनुप्रिया ढोल नगाड़े या फिर अगरबत्ती की खुशबू सूंघ लेती है तब जाके वो ऐसा बर्ताव करती है ना। अरे ढोल और मंजीरों की आवाज से देवी प्रसन्न होती है। लेकिन अनुप्रिया तो पटाखों की आवाज सुन के भी ऐसा बिहेव कर रही थी, है ना? जिसका डर था वही हुआ। जिस माई को हम ये सोच के पाल रहे थे कि घर का सारा काम वो करेगी, अब वो महारानी की तरह आराम कर रही और सारा काम हमें करना पड़ रहा। नहीं तो क्या? अगो भैया खड़ी क्या है? जा पानी लेके आ, जा। भाजी खरीदने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। को कहीं जाने की जरूरत नहीं आत्या। हाँ, मैं सारी सब्जियां ले आई हूँ। ये देखो, वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर अब तो मेरी अपनी है। चलो, कुछ तो सीख दी है उन लोगों ने तुम्हें। इस घर में रहना है ना, तो इस घर के काम काज भी करने पड़ेंगे, समझी? आज से मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं, और खबरदार जो सबको पता चला तो। क्या है ये? वो मेरे माँ बाप ने ना मुझे ये भी सिखाया है कि अगर कोई इंसान किसी मासूम के साथ ज्यादती करे तो उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। अनुप्रिया पे अत्याचार करने के लिए ये तो बहुत छोटी सजा है। कल की आई लड़की मुझे तेवर दिखा रही है, देख लूंगी तुझे मैं। पहले अपना हाथ देखिए ना, मलहम लगा लीजिए। आत्या को तो सबक सिखा दिया, अब पल्लवी चाची की बारी। तुम फिक्र मत करो अनुप्रिया, मैं कल्याणी को किसी जरूरी काम से पुणे भेज रही हूँ। चलो, अब ये सोना एक दूसरे को दो। सोना? दशहरे के दिन इन पत्तों का खास महत्व होता है। इन्हें सोना समझकर एक दूसरे को दिया जाता है। चलो दो। सोना दे रही हूँ, संभाल के रखना। मुझे भी। पैर छुओ, बड़ों के पैर छूते हैं। खुश रहो। चलो, चलने का समय हो गया। बाय। ये आओ साहब कल्याणी को कहाँ लेकर जा रही है? ओके भैया। सुनो, ये थोड़े पैसे रख लेना। लेकिन इसकी क्या जरूरत है औसत? रख लो और पूना पहुंचते ही फोन कर लेना। हाँ जी औसत। आओ साहब ने जरूर उस लड़की को बचाने के लिए उसे गांव से बाहर भेज दिया है। हम आओ साहब को ऐसा करने नहीं देंगे। हमारे धर्म का अपमान करने वाली लड़की को सजा जरूर मिलकर रहेगी। अरे माई सुनो ना, अरे माई 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 ये सब बोगस बातें होती हैं। आप चिंता मत करो, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। इस ताबीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। नहीं अतर, गुरुजी की बातों को ऐसे अनसुना नहीं करते। और फिर अगर सच में कल्याणी को कुछ हो गया, वो तकलीफ में होगी तो? नहीं नहीं, ये ताबीज उस तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। आपको इतनी चिंता हो रही है कल्याणी की, तो चलते हैं कल्याणी के पास। लेकिन मैं बता रहा हूँ माई, कल्याणी बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं
नहीं रुक सकती का क्या मतलब है? अरे मैं गलती से गलत बस में चढ़ गई हूँ। प्लीज बस रोकिए, मुझे उतरना है। मुझे मुंबई नहीं, मुझे पुणे जाना था। अरे ऐसे कैसे गलत बस में बैठ गई तुम? ऐसे थोड़ी ना बस रोक सकते कहीं पर भी। हाँ, और पहले ही देर हो चुकी है, ये बस सीधे मुंबई जाकर रुकेगी, समझ गई? देखो, अगर आप लोगों ने बस नहीं रोकी और मुझे उतरने नहीं दिया तो मुझे कराटे आता है। ये लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? कल्याणी देशमुख। क्यों, क्या कर लोगे जानकर? पुलिस कंप्लेंट करोगे मेरे खिलाफ? हाँ ठीक है, बस रोक दो और मुझे उतरने दो, फिर जो करना है कर लेना, ठीक है? कल्याणी देशमुख? लेकिन तुम ऐसे कैसे बस से उतर सकती हो? तुम्हारा नाम तो इस नर्सिंग ट्रेनिंग लिस्ट में शामिल है। क्या? ये देखो। कल्याणी देशमुख? बस का ब्रेक फेल हो गया है। ये क्या हुआ है? ये रास्ता क्यों बंद है? सब गाड़ियाँ क्यों रुक रही? पता नहीं माई, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। सर क्या हुआ साहब? आगे रास्ता बंद है। इसी रास्ते से पुणे जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। इसका मतलब कल्याणी उस बस में। आओ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, कल्याणी उस बस में थी। मेरा वहाँ बस तक पहुँचना बहुत जरूरी है। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए। आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है मैडम। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दीजिए। नहीं मैडम, नहीं जा सकते आप। नहीं, मुझे जाने दीजिए। अरे मैडम रुकिए, अरे रोको इन्हें। ताई, ये तस्वीर कैसी रहेगी शोक सभा के लिए? अच्छी है। किसकी शोक सभा की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? माई, हम आपका दुख समझ सकते हैं। बेचारी, अभी उम्र ही क्या थी इसके जाने की? वो कि नहीं? मरी नहीं है वो। नहीं, माइक को संभाल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, पैसेंजर्स की आईडी दीजिए मुझे। सब है? भाई संभालिए अपने आप को। हमारी कल्याणी जीवित है, जीवित है, जीवित है। ये देखिए, ये कल्याणी देशमुख तो 55 साल की है। क्यों जीते जी एक लड़की को मारना चाहते हैं आप? क्या ताई? हाँ इधर आओ, आप बैठो। गलती मेरी है। कल्याणी को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। गलती मेरी है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता रहता है। कोई भी वादा पूरा नहीं कर पा रही हूँ मैं। अपने पति को खुश नहीं रख पाई, और अब जब इतने सालों बाद उन्होंने कल्याणी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी तो वो वादा भी पूरा नहीं कर पा।